शीतल जी, क्या इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, क्या वाकई में इससे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर मजबूत होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 70 साल में देश में 75 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ये पा रहे हैं कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सरकारें तोड़ी, गिराई, लूटी, जितना पूरे शायद 75 साल में हुआ होगा। ये करके तो उन्होंने दिखा दिया, और उन्होंने दिखा दिया कि एजेंसीज का इस्तेमाल करके वो कैसे हमारा जो राजनीतिक सिस्टम बना हुआ था, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस तरह का भी था, उसमें रोग है बहुत सारे, उसमें करप्शन है, उसमें नेपोटिज्म है, उसमें सब कुछ है, लेकिन उसको कैसे मिसयूज को यूज बनाया जा सकता है और कैसे हर नकार को सकार में बदल दिया जा सकता है। मोदी जी और शाह जी वाली जोड़ी ने और उनके नेतृत्व में आज की भाजपा ने तमाम गवर्नरों की फौज, एजेंसियों के जरिए ये करके सफलतापूर्वक दिखाया है कि अब इस देश में कोई नैतिक सवाल नहीं बचा है। अब इस देश में किसी भी किस्म का लोकतांत्रिक सवाल भी नहीं बचा है। गिनती है और चुनाव है। लोकतंत्र के सिर्फ 2 संकेत हैं, आपका बंद है। शीतल जी, क्या आपको लगता है कि पहले शिवसेना को तोड़ा और अब जो है वो एनसीपी टूटी है, तो क्या इन दोनों के लगभग 90 विधायकों के बीजेपी के साथ आने से बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर अब पावरफुल हो जाएगी? 2024 के लिए अब उसको चिंता नहीं करनी पड़ेगी? असल सवाल तो यही है। आपका असेसमेंट क्या है? ये चीज तात्कालिक होती है। मुझे तो लगता है ये चीज बूमरैंग करेगी जनता में। ये तात्कालिक उनको लाभ नजर आएगा, लेकिन देखिए, जनमत एक देश में इस समय बनना शुरू हुआ है, और महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में और कुछ अन्य जगहों में विशेष कारणों से समय से पहले मानसून आ गया था। वहां जनमत हमसे, मतलब देश में जो बन रहा है 24 के चुनाव के लिए, उससे पहले वहां बना हुआ है। ये सारी घटनाएं मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को चुनाव तक लाभ करेंगी। अभी फिलहाल करेंगी, कुछ समय तक वो ताकतवर दिखेगी, लेकिन ये बातें नीचे जाएंगी कि ये सब तोड़ लिया गया, खरीद लिया गया, लूट लिया गया, ये सब बेईमान थे, इनको एजेंसी से डराया गया, ये सब बातें प्रिसिपिटेट होंगी नीचे। और उसके बाद जनता एक मानस बनाती है, और उसमें अगर पैदल चलते हुए अरुणाचल से राहुल गांधी वहां से गुजरात निकलते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं पता नहीं क्या होगा। आप देखिएगा। ठीक है शीतल जी। विवेक जी, आपका असेसमेंट क्या है? आप नागपुर में बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को आप देखते हैं। जो शीतल जी कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? क्या आपको वाकई में लगता है कि ये सारी की सारी तैयारी अपनी सरकार बचाने के लिए है? साथ ही साथ 2024 में जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एक मजबूत गठबंधन के तौर पर उभरी थी, और ये लग रहा था कि बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, क्या उसमें उनको फायदा होगा? जी, मैं शीतल जी से पूर्ण सहमत हूँ। इसलिए कि अगर लोगों ने अपना मन बना लिया है, तो चाहे आप कुछ भी कर ले, आप जीत नहीं सकते। कर्नाटक से हम वो उदाहरण देख रहे हैं। कर्नाटक में लोगों ने अपना मन बना लिया था। चाहे आप बजरंगबली कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, आपका लाभार्थी पॉलिटिक्स वहाँ काम नहीं आया, आपके मोदी जी वहाँ काम नहीं आए, आपका इलेक्शन मशीनरी वहाँ काम नहीं आया, आपकी ईडी और सारी एजेंसियां वहाँ काम नहीं आई। जब लोग अपना मन बना लेते हैं, तो चाहे आप कुछ भी कर ले। और महाराष्ट्र में तो इतना खराब एक राजनीति का परिचय बीजेपी ने दिया है। पिछले 4-5 सालों में जिस तरह का तमाशा महाराष्ट्र में बना के रखा है बीजेपी ने, तो एक आम नागरिक, हम क्या करते हैं, हम पत्रकार जब होते हैं तो हम उसमें इंटरेस्टेड पार्टी जैसे बन जाते हैं, लेकिन आप एक नागरिक की दृष्टि से देखिए इसको। लोग इस बात से बहुत परेशान है कि ये क्या तमाशा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। हर नए साल कुछ नया एक तमाशा लेकर बीजेपी सामने आ जाती है। कोई सरकार तोड़ देती है, कोई सरकार बना लेती है, फिर से चली जाती है, और उसमें होता है सफर आम नागरिक, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम नहीं कर पाता, और उसका खामियाजा जो है आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी महाराष्ट्र में। उनको जो लगता है कि ये सब खेल खेल के वो शायद कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसका एक फाइनल जो हमको एक उसका अंदेशा मिलेगा राजस्थान से, मुझे लगता है। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो रुझान है वो तो हमको पता है कि कांग्रेस की तरफ से लोग अभी शायद झुकाव है, लेकिन राजस्थान में ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस की स्थिति नाजुक है। एक तो अंदर से झगड़े भी है, बहुत सारी बातें हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस बहुत सफाई के साथ जीत जाती है, इसका मतलब ये होगा कि लोगों ने अपना मन बना लिया है। चाहे
कांग्रेस में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर लोगों ने अपना मन बना लिया है तो 2024 में बीजेपी का लोकसभा में भी जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो लोगों ने अपना मन बना लिया अगर है, तो आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको फायदा नहीं होगा।